10 लोग हैं जिसमें से 2 आईडी मेरी है, मतलब 8। 9। गुड मॉर्निंग रिनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंगल, स्वतंत्र। 10 लोग हो गए। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट मतलब अभी मैं मुझे आइडिया नहीं है यार रिकॉर्डिंग का। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये जो जी सूट जो क्लासरूम अपडेट किया है स्कूल में, इसमें टीचर्स को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो करता है। मतलब हम मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप सबको शो करेगा रिकॉर्डिंग। 11 बच्चे हो गए। 11th मैथमेटिक्स चंद्रा पब्लिक स्कूल, 11 बच्चे। गुड मॉर्निंग आसान्या, गुड मॉर्निंग। 13। 5 मिनट वेट कर लेते हैं यार। 11:30 से क्लास है, 11:35 से शुरू करने के लिए कहा गया है हम लोगों को। आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। मतलब यूट्यूब पर जो मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा था वो शायद आज ना हो पाए। जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वो भी टूट गया। आज मैं सुबह 5 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, बैंड बजी हुई है। बस लग रहा है कि तुम लोगों की क्लास ख़त्म हो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। चलो तो तब तक कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो भाई ये बता दो, क्या ये जीपी है? इज दिस सीक्वेंस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इज दिस सीक्वेंस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ओम जी चौहान कह रहे हैं यस। बैठो भाई। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, तो मुझे इसके 13 टर्म्स तक का सम बता दीजिए और मुझे इसके 24 टर्म्स तक का सम बता दीजिए। S13 एंड S24। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
बहुत लोगों के आंसर आ गए। भाई अगर इसके ऑड टर्म्स ऐड करेंगे, इसके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और अगर इसके इवन नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का, ज़्यादातर लोगों का आंसर सही है, 1 होगा और ये 0 होगा। एब्सोल्युटली राइट। चलिए आई थिंक टाइम हो गया है अब, 11:35 इज हियर एंड 20 बच्चे हो गए। चलो अब क्लास शुरू कर देते हैं, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सभी अपना कैमरा ऑन करके पढ़ाई करेंगे, आप सभी अपना कैमरा ऑन करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी 10th वाले बैच में पीटर सर आ गए थे मॉर्निंग में, बच्चों को तो सुनाए, हमें भी सुनने को मिल गया। तो आप लोग अपना कैमरा ऑन, मतलब मैं अपनी ओर से बोल दे रहा हूँ कि मैंने कैमरा ऑन करने के लिए कहा है, बस अब तुम लोग कैमरा ऑन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। चलो हम लोग आज पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है। अगर किसी ज्योमेट्रिकल जीपी के, ज्योमेट्रिकल सीरीज के, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव, ठीक है, कंसीडर a geometric series, infinite geometric series actually, a plus ar plus ar square plus ar cube plus so on, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। nth टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, डॉट 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 मीन्स ये ऐसे रुकेगा नहीं कभी, और इसका हमको सम फाइंड करना है। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, विच r इज कॉमन रेशियो हियर। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आर व्हेन ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, या ये कहेंगे मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। ये सम सिर्फ तभी डिफाइंड है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके जीपी का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है। इनफाइनाइट सीरीज आप तभी हैंडल करेंगे जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो। इनफाइनाइट सीरीज आप तभी सम फाइंड करेंगे जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जीपी है 2, 4, 8, 16, 32, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये तो इंक्रीज कर रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, इसके तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो इंक्रीज कर रही है ना। इसका सम एक्चुअली इन्फिनिटी ही आएगा। अगर ऐसी जीपी का, देखिए कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका तो सम इन्फिनिटी ही आएगा। अगर आपके पास कोई जीपी है, देखिए 2 2 2 2, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 है, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, इसका कॉमन रेशियो 1 है। इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालेंगे तब भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं करता है, या ये कहें कि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक किसका नहीं निकालना है। तो आप ये देखेंगे कि अगर जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है, तभी, सिर्फ तभी उसके आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब ये क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि सर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही क्यों, तो इसका जवाब आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सीक्वेंसेस में एक टर्म आता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का। अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तभी सीरीज, देखो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग,
है ना, लाइट में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। तो अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट की तरफ, एक वैल्यू की तरफ। अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो तभी जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो एक वैल्यू की ओर कन्वर्ज होती है, अप्रोच करती है। इसीलिए ऐसे केस में ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में नहीं है तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज कर, जो सम है वो डाइवर्ज करने लगता है, फैलने लगता है। जैसे यहाँ 2, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 14, इन दोनों का सम 30, इन दोनों का सम 72। तो क्या हो रहा है, सम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है बल्कि कुछ और है, 1 के आगे या -1 से पीछे है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जिंग हो जाती है। उस केस में सम जो है वो +∞ या -∞ आएगा, कभी कभी आप कोई डेफिनेट वैल्यू की ओर पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर कॉमन रेशियो r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज करती, सॉरी कन्वर्ज करती। कैसे कन्वर्ज करती है अभी देखो। जैसे मान लीजिए कोई 1/2 ले लेते हैं। मान लो यहाँ 4 है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा हाफ, हाफ का आधा 1/4, इसका आधा 1/8, इसका आधा 1/16। ऐसे ही मैंने लिख। अब देखिए यहाँ तक का सम 4, यहाँ तक का सम 6, यहाँ तक का सम 7। तो पहले सम आया, देखिए पहले सम आया 4, फिर सम आया 6, फिर सम आया 7, फिर सम आया 7.5, फिर सम आया 7.75, फिर सम आया 7 पॉइंट। अब आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये 7 कभी नहीं बढ़ने वाला है। 4, 6 बढ़ रही है वैल्यू, लेकिन एक फिक्स वैल्यू की ओर सम जो है वो अप्रोच भी करेगा। आप देखिए अब 4, 2, 6, यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 की थी, यहाँ इंक्रीमेंट 1 की थी, यहाँ इंक्रीमेंट 0.5 की, यहाँ 0.25 की, यहाँ 0.125 की, यहाँ 0.225 की। तो जो इंक्रीमेंट है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट छोटी होती चली जाएगी फाइनली हम इनफाइनाइट टर्म्स तक जाते जाते किसी एक फिक्स वैल्यू की ओर अप्रोच कर पाएंगे। इसीलिए जब कॉमन रेशियो r जो है -1 से 1 के बीच में हो तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, और उसी केस में ज्योमेट्रिक सीरीज का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड किया जा सकता है, बाकी किसी केस में नहीं। तो ये फॉर्मूला जितना याद रखना इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ इसकी लिमिटेशन याद रखनी भी इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन r lies between -1 and 1। कोई क्वेश्चन यहां तक में? यहां तक में कोई क्वेश्चन? नहीं भाई अमन, -1 नहीं ले सकते r की वैल्यू। इनफाइनाइट सीरीज के केस में, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में r की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। ना तो -1 के इक्वल लेंगे आप और ना ही 1 के इक्वल लेंगे। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? एनीथिंग टू से? अब कल एक क्वेश्चन पूछा गया था इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। तो सम फाइंड करना मतलब सीरीज बनाना, मतलब प्लस की साइन लगा दीजिए। जब हम कॉमा लगा रहे हैं तो हम उसको ज्योमेट्रिक मतलब प्रोग्रेशन कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जब हम सम प्लस लगा दे रहे हैं तो हम उसे सीरीज कहेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जब हम सीक्वेंस कह रहे हैं तो सारे इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग देख रहे हैं। जब मैं सीरीज कह रहा हूं तो मैं उन सबके समेशन की बात कर रहा हूं। सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो अब देखिए ये ना तो एपी है ना तो जीपी है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए 8 कॉमन ले लेते हैं। ये एक जुगाड़ है, ऐसा करने से ना इसका सम फाइंड किया जा सकता है। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये सब खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस 9 को आप लिखिए 10 - 1, इस 99 को लिखिए आप 100 - 1, 999 को लिखिए आप 1000 - 1, 10,000 - 1 एंड सो ऑन।
ये 10, 100, 1000, 10,000 इन सबको एक साथ रख लीजिए। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक रहेगा। और ये -1 -1 -1 -1 इन सबको अलग कर लीजिए। एक्चुअली माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इस तरीके से। है ना, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। होगा। हाँ। क्लास एक्सक्यूज मी, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग शांति से बनाए बैठे रहिएगा, नो चैटिंग, ओके? बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। स्कूल स्कूल ही होता है, घर घर ही होता है, कभी कभी। सूर्यांश रॉय कह रहे हैं वी विल डिवाइड विथ 9 ओनली। हाँ सूर्यांश, बिल्कुल आपको सिर्फ 9 से ही डिवाइड करना होगा। उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह है, 9 से डिवाइड, 9 को ये जो हम लोग 10 -1, 100 -1, 1000 -1 ये जो लिख रहे हैं ना, ठीक है, इसकी वजह से ये 10, 100, 1000, 10,000 इसका सम एक आ जाएगा ना। ये 10, ये 10, 100, 1000 ये एक जीपी बनाएगा। 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000, इस तरीके से, है ना। ये एक जीपी बना रहा है, 1 1 1 1 ये एक जीपी बना रहा है। इनका सम हम फाइंड कर सकते हैं, इनका हम सम फाइंड कर सकते हैं, है ना? अगर आप 9 के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, देखो यार, अगर जैसे अगर आप 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 10 - 2 लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे? देखो यार, मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने अच्छा, पहले हम लोग इसको कर लें, उसके बाद मैं आपकी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है? सूर्यांश साहब, आपका लॉजिक मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि 8 से या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या इशू आ सकता है। अब देखिए, आप ये एक जीपी बन गई, 10, 100, 1000, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 1 1 1 1 ये भी जीपी है। इसका भी सम आप फाइंड कर सकते हैं, इसका भी सम आप फाइंड कर सकते हैं। इसके सम का फॉर्मूला वही ए, सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो बिल्कुल जितने भी टर्म्स का आपको यहाँ पूछे, जो भी यहाँ पर, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है कि यहाँ पर क्या पूछा था, जरा एनसीईआरटी में देख के बता दो ये कितने टर्म्स तक पूछा है। ये क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था ना, ये कितने टर्म्स तक है, ये बता दो जरा। अच्छा, ये सम टू एन ही टर्म्स है, ठीक है। तो इसके एन टर्म्स तक का फॉर्मूला और इसके एन टर्म्स, तो आप बताइए, यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो
तो इसको मैं लिखूंगा 8/9। ध्यान दीजिए, ये जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, आर भी हमारा 10 है, 10⁻⁻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  n बार ऐड होगा तो n आएगा। 10 - 1 9 हो जाएगा। आप चाहें तो इस 9 को बाहर ले लीजिए। नहीं, बाहर कैसे ले लेंगे, ऐसे ही रहने दो। 10/9, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इस जीपी का हम सम इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो देखिए क्या है, कॉमन रेशियो देखिए क्या है, 10 है। और अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप 1 या 1 से बड़ी है तो आप इनफाइनाइट टर्म्स तक सम नहीं निकाल सकते। ये भी एक जीपी है, इसका भी सम आप इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं निकाल सकते। यहाँ आर की वैल्यू क्या है, 1, और अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर यही कॉमन रेशियो 10 से 1 से कम रहता, -1 से 1 के बीच में रहता, तो हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक भी डील कर सकते थे। बस कुछ भी नहीं किया, ये 8/9 एज इट इज है। यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगाया एन टर्म्स का, यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला लगाया, एंड दैट इज ऑल। बताओ, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये सवाल यशदीप आपने ही पूछा था क्या? यशदीप, ये क्वेश्चन आपका ही था। ओके, यशदीप आपकी समझ में आ गया? ठीक। अब रहेगी बात सूर्यांश की कि हम लोग 9 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सूर्यांश ने जो कहा, अगर मैं 9 से ना डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, 7 से कर लूं, तो ये 77 हो जाएगा। देखिए, इसको हम लिखेंगे, 7 को लिख सकता हूँ 10 - 3, 77 को लिखूंगा 100 - 23, 777 को लिखूंगा 1000 - 223। ठीक है, अब आप बताइए, ये 10, ये 100, ये 1000 तो मिल गया। चलो, ये 10, 100, 1000 पहले ही की तरह आ रहा है, इसका तो हम जीपी बना लेंगे। इसका क्या करेंगे, 3, 23, 223, इसका क्या करेंगे? बताओ, सूर्यांश, सूर्यांश रॉय। ROY। सूर्यांश, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, हर क्वेश्चन में आप डिपेंड करता है ना, आप खुद समझिए इस बात को, ये रियलाइज कीजिए। हम वहाँ 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, तो यहाँ पे 1 1 1 1 आ रहा था। 1 का तो हम सम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे? 3, 23, 223, ये कौन सी सीरीज बन रही है बताइए? ये 10, 100, 1000 इनको तो अलग करके सम निकाल लेंगे। 10, 100, 1000, 10,000 इनको तो अलग करके तो ज्योमेट्रिक, ये सब तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। लेकिन ये कौन सा प्रोग्रेशन है? 3, 23, 223, ये ना तो जीपी है ना तो एपी है। हम तो यहाँ के फंस जाएंगे ना। इफ वी पुट 11, आसान्या, मैं आपकी बात नहीं समझा। चलो 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, माइक्रोफोन ऑन करके आप बोल सकते हैं। 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, पता नहीं कितनी बातें आप। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए। अब आसान्या, अब माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। Sir, at the place of 9, we put 11 then? अगर आप 11 से मतलब आप 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कह रही हैं? Yes, हाँ, तो वो sir. भी चल जाएगा। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं
नहीं आसान है, वो भी नहीं हो पाएगा ना। मैं समझ गया, तुम दिमाग तो अच्छा लगाई। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी स्लो आएगी बट हाँ, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 था, फिर 11 था, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। यहाँ पे 111 था, 111 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1321 आएगा। और इसी तरीके से आगे भी। देखिए आसान्या, 11 को तो 11 को तो आप 10+1 लिख लेंगी, लेकिन फिर इसको और इसको क्या करेंगी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 9 ही वो नंबर है जो उस अजीब से दिखने वाले सीक्वेंस को, 9 इज द नंबर जो उस सर अजीब से दिखने वाले सीक्वेंस को सर बड़ी चतुराई से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दे रहा था। लेकिन 9 के अलावा अगर हम और किसी नंबर की हेल्प लेते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बढ़ जाएंगी। सर एक मिनट सर अमन। सर सर 5 नहीं ले सकते 9 की जगह? बताइए अमन, इसके बाद हम क्या करें? अमन कुशवाहा, देखिए आपने कहा कि अपना माइक्रोफोन ऑन करो। आपने कहा कि 5 ले लीजिए, देखो मैंने 5 ले लिया। अब बताइए क्या करें? सूर्यांश और अमन, 5 को मैं क्या लिखूं? 55 को क्या लिखूं? 555 को क्या लिखूं? मेरी आवाज आ रही? सूर्यांश, अमन, अगर आप 5 से या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सीरीज नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर कोई जुगाड़ है तो फिर बताओ। चलो, हाँ तन्मय, अगर आप ऐसा करते हैं 10 - 5 10 - 45, तो फिर तो वही दिक्कत है ना, वो 545 445 उसका हम करेंगे क्या? उसको हम कैसे डील करेंगे, है ना? चलो, अब अपना माइक्रोफोन बंद रखना और मैसेजेस भी। ठीक है, ठीक है। ये एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन था भी, और ये अच्छी बात है कि आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इन सब क्वेश्चन को, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी।
क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे हैं, एक क्वेश्चन अच्छा दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, आप सब लोग सॉल्व कीजिए। ये इन्फिनिटी तक है। और हाँ, यहाँ ये बात देनी मेंशन करनी जरूरी है, अगर ये इन्फिनिटी तक है तो कॉमन रेशियो ए, ये बात मेंशन करनी जरूरी है कि ए जो है वो आपका -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये बात मेंशन करनी जरूरी है। सॉल्व कीजिए और बताइए हो गया या नहीं। Solve this question and me if it is done or not. ओम जी चौहान कह रहे हैं उनका हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले पहचानिए बी क्या है। बी सम है किसका, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है ये। और सम का हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं। श्रेयांशु का भी हो गया, श्रेयांशु निषाद इनका भी हो गया, ओम जी का भी हो गया। और मेक श्योर कि आप पेन जरूर चला रहे हूँ। एवरीवन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा। देखूं कौन कौन लगा रहा है। सारे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है क्रमा, ठीक है क्रमा, आप कैमरा बंद कर सकते हैं। हाँ भाई, अमन कुशवाहा स्विच ऑन योर कैमरा। अमन कुशवाहा, शो मी योर वर्क। मंगल, एक मिनट मंगल, अमन का पहले देख लें। अमन कुशवाहा, शो मी योर वर्क। ठीक है मंगल, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। अच्छा ठीक है अमन। दिव्यम वर्मा, दिव्यम वर्मा, ये सो गया। अरे तुम किए हो या ना किए हो, तुम अपना कैमरा ऑन करो और मुझे अपना वर्क दिखाओ। अपना कैमरा ऑन कीजिए और मुझे अपना वर्क दिखाइए। मंगल प्रताप यादव का हो गया। दिव्यम वर्मा, शो मी योर वर्क, ऑन योर कैमरा, मेक योरसेल्फ विजिबल and show me your work. दिव्यम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। राज प्रताप सिंह,
शो मी योर वर्क। ठीक है राज, कैमरा बंद कर लीजिए। असान्या गुप्ता, सान्या का भी हो गया, तन्मय का भी हो गया, मंगल का भी हो गया। ओके असान्या, यू कैन स्विच ऑफ योर, ओके ओके असान्या। विशाखा सिंह, विशाखा सिंह। ठीक है श्रेयांशु, लीव करके फिर ज्वाइन कीजिए। विशाखा कैमरा ऑन कीजिए, माइक्रोफोन नहीं, कैमरा ऑन कीजिए और अपना वर्क दिखाइए। विशाखा, विशाखा, आदित्य कुमार आनंद, आदित्य कुमार आनंद, शो मी योर वर्क। आदित्य कैमरा ऑन कीजिए और मुझे अपना वर्क दिखाइए। आप सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, बट जस्ट मेक योरसेल्फ विजिबल एंड शो मी योर वर्क। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। सो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे आता है? फर्स्ट टर्म विच इज ए, 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो यहाँ पर ए ही है। ये b की वैल्यू a के टर्म्स में आई है और हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट a इज इक्वल्स टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ b। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू b के टर्म्स में लानी पड़ेगी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने तो सवाल के नखरे नहीं जितने तुम लोगों के, इतने नखरे तो क्वेश्चन के नहीं है जितने तुम लोगों के। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ओके वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। देखिए क्या है ज्योमेट्रिक मीन।
द नंबर और नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर्स जिनको इंसर्ट करने पर, जिनको रखने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो ज्योमेट्रिक हो जाए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाए, तो उन नंबर्स को, उन इंसर्टेड नंबर्स को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स 2 नो एंड 4. मान लीजिए हमारे पास 2 और 4 दो नंबर्स हैं 2 एंड 4, और इसके बीच में अगर मैं कुछ ऐसा रख दूं जिससे ये तीनों ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना लें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लें, है ना. जैसे 2√2, अगर मैं 2 और 4 के बीच में 2√2 का रख दूं तो देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई की कि √2 आया, √2 का, और इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लिया. तो इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 4. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 4. मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी और उनके बीच हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं. लेट सी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन ए सी बी will be in GP. हमको A और B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. हमको A और B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. हमने मान लिया कि वो ज्योमेट्रिक मीन C है. अगर A और B के बीच में C ज्योमेट्रिक मीन है, इसी को हमें फाइंड करना है. अगर A और B के बीच में C ज्योमेट्रिक मीन है तो ये तीनों GP बनाएंगे. ये तीनों अगर GP बनाएंगे, यहां पर कॉमन रेशियो क्या आएगा, A और C के बीच में कॉमन रेशियो C अपॉन A. यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, सी और बी के बीच में कॉमन रेशियो बी अपॉन सी. और कॉमन रेशियो में यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, इक्वल आना चाहिए. विच मीन्स दैट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी, विच फर्दर कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी ए होगा भाई. तो देखिए दो नंबर्स के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा. अगर दो नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा. एक्चुअली ज़्यादा अच्छा कहना ये है ना, ध्यान दीजिए, मतलब फॉर्मूला यही है यार, बट एक होता है ना कि प्रिसाइसनेस वाली बात. यहाँ प्लस माइनस लगा करके मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है. प्लस माइनस अंडर रूट बी ए. और आपको बात समझ में आ रही होगी. फॉर एग्जाम्पल 2 और 4 के बीच में कौन क्या नंबर रखेंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लें, तो 2 अंडर रूट 2. इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 क्या होता है, 2√2. तो आप प्लस में रखेंगे तब भी जीपी बनेगी, माइनस में रखेंगे तब भी जीपी बनेगी. तो ज्योमेट्रिक मीन कि नहीं, दो रियल नंबर्स के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन रखे जा सकते हैं. किसी पर्टिकुलर टू रियल नंबर्स का अगर आप एक सेट लें, एक पेयर लें, कोई भी दो रियल नंबर्स का एक पेयर लें, तो उनके बीच दो ऐसे नंबर खोजे जा सकते हैं जिससे वो जीपी बना लें. ठीक है, जैसे 2 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट. एक नंबर प्लस अंडर रूट ए बी होगा और दूसरा नंबर माइनस अंडर रूट ए बी होगा. फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और अगर कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए. 2 मिनट्स, 2 मिनट है, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए और अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ. आप माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हैं. मैं कह रहे हो गया, सूर्यांश कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
तो ये लो यहाँ पर तीनों केसेस में मुझको ज्योमेट्रिक मीन बता दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and -8। जो भी आंसर दे तीनों का आंसर दे भाई, आंसर दीजिए तो तीनों का आंसर दीजिए। ये भी बता दो कि सेकंड क्यों नहीं डिफाइंड है। इकरमा जावेद, आप ही अपना माइक्रोफोन ऑन करके एक्सप्लेन कीजिए सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉब्लम। हेलो सर, ये सेकंड वाले में अंडर रूट माइनस, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, ये सेकंड वाले में अंडर रूट -16 आ रहा है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में -16 नहीं होता, तो इसलिए वो सर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड वाले का +-4 होगा। नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। ठीक है बस यस मैं सर। समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, देखिए ऐसा है, हम लोग क्लास 10th से ही जो सीक्वेंसेस और सीरीज पढ़ रहे हैं वो रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज है। इसकी एंट्रीज जो भी न्यूमेरिकल डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं वो सारी एंट्रीज रियल नंबर्स के अंदर आती है। हाँ, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉम्प्लेक्स सीरीज के तौर पर देखी जाए, कॉम्प्लेक्स सीरीज के तौर पर देखी जाए, तब इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन तो यहाँ पर क्या आएगा, +-4। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट +-4 कह रहे हैं। देखिए √-2 इंटू -8 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा हो प्रॉपरली, √-2 और √-8 इसको हम ऐसे लगाते हैं तो ये हो गया हमारा 2i, एक्चुअली √2i, √8i, ये आएगा हमारा 16 मतलब 4, और i² आपका क्या आ जाएगा -1। और आगे एक प्लस माइनस भी लगा रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो अगर आप प्लस साइन के साथ ले रहे हैं तो यहाँ +4, और माइनस साइन के साथ ले रहे हैं तो +-4, दोनों ही यहाँ पर आंसर सही है। और ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड।
अगर हम इसको रियल सीक्वेंस के तौर पर देख रहे हैं तो ये डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इमेजिनरी आई के टर्म्स में आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉम्प्लेक्स सीरीज के तौर पर, अगर ये सीरीज कॉम्प्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखी जाए, तो हाँ यहां पर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में रियल सीक्वेंसेस है, ठीक है, रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ओके, बिल्कुल। चलो insertion of an geometric mean between two real numbers a and b। मतलब ए और बी के बीच में हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से बता दीजिए? बहुत टाइम। हमको ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, जैसे हम लोगों ने एपी में किया था उसी तरीके से। G1 लिख लो यार। अगर ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तब ए G1 G2 G3 Gn और B, अगर ए और बी के बीच में ये एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो ये सब एक जीपी बनाएंगे। अगर ये जीपी बना रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म ए है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? एन तो यही है, ये n+1 और ये n+2। क्लियरली n+2th टर्म यहाँ पर b है, n+2th टर्म हमारा b है। इसका फर्स्ट टर्म हमको मालूम है a, कॉमन रेशियो हमको नहीं मालूम है, तो लेट मान लीजिए कॉमन रेशियो r है, a r⁻n+1 विल बी इक्वल टू b। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r⁻n-1, जो टर्म आपको निकालना उससे एक कम पावर रहती है, तो n+2th टर्म क्या होगा? r की पावर इससे एक कम पावर n+1। तो यहाँ से r की पावर, r की वैल्यू मिल जाएगी हमको, r की पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई ए, r इज इक्वल टू b अपॉन a रेज टू द पावर 1 अपॉन n+1। यार ये सब सही से लिखना, ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा लिख दो। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हमारा जीपी का कॉमन रेशियो आ गया। अगर ए और बी के बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें तो इस जीपी का कॉमन रेशियो ये आएगा, बी अपॉन ए लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म पावर 1 अपॉन n+1। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। बी कौन है? लास्ट टर्म। ए कौन है? फर्स्ट टर्म। इन दिस वे। यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। ठीक ठीक ठीक।
अब मैं G1, G2, G3 सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड कर सकता हूं। G1 क्या होगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन ये अगर A है तो इसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई किए होंगे तब G1 आया होगा, A इंटू आर। जैसे AP में निकाल रहे थे तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आता था A प्लस डी, तो ज्योमेट्रिक मीन में फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आएगा A इंटू आर, और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसी तरीके से nth ज्योमेट्रिक मीन आएगा A इंटू बी बाई ए रेज टू द पावर n, 1 है तो वहाँ 1, ये आएगा nth ज्योमेट्रिक मीन। नोट भी कर लीजिए, किसी को कुछ डिस्कशन करना है, किसी को कुछ पूछना है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, हाँ भाई एक बार और फाइनली मैं पूछ रहा हूँ, थ्रू आउट द क्लास अगर शुरू से लेके एंड तक कहीं किसी को कोई डाउट है या कहीं किसी को डिस्कशन करना है, कुछ बात करनी है, कहीं कुछ पूछना हो, कुछ भी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी मेरे साइड से कंप्लीट होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी मेरे साइड से कंप्लीट होती है। आप सारे स्टूडेंट्स कल एनसीईआरटी अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस स्किप करा रहा था, अब आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो भी उसमें है, जो भी बचे हुए हैं, जो भी कुछ बाकी हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कल आप अपने फाइनली सॉल्व करके मुझसे डाउट्स पूछ लेंगे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ जाऊंगा। थियोरेटिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कंप्लीटेड, ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टटास। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना हो तो मैं अभी हूं यहां पर, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग, आई एम हियर और यू कैन लीव द क्लास। बाय बाय। बाय सूर्यांश। नहीं मंगल, आज नहीं। बाय बाय ओम जी। विशाखा सिंह, विशाखा सिंह, साइन ए माइनस साइन बी का प्रूफ, ये कौन सा फॉर्मूला है, मैं समझा नहीं। विशाखा, आपको जब मैं बुला रहा था तो आप आवाज क्यों नहीं दे रही थी? Sir, it was my first day. I was unable to understand anything. What? Sir, today was my first day. I was unable to understand anything in this chapter. तो विशाखा कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए ना। तुम्हें पता है तुम चुप रह करके मेरी एनर्जी और मेरा टाइम दोनों वेस्ट कर रही थी, isn't it? Sir, मैंने 2-3 बार तुम्हारा नाम बोला और तुमने बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि ये लड़की मीटिंग में ज्वाइन होकर के कहीं चली गई है, सो गई है। तुम मेरी एनर्जी भी वेस्ट करा रही थी और मेरी टाइम भी।
अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको बस सीधे बोल देना चाहिए, सर फर्स्ट डे अभी मैं मेरी समझ में नहीं आता, बस दैट्स ऑल, बात खत्म हो जाती। ठीक है विशाल। हाँ ओम जी, श्रेयांशु सॉरी, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसकी डेरिवेशन तो कराइए भाई, साइन ए प्लस बी की डेरिवेशन कराइए। सर साइन ए प्लस बी सर समझ में आ गया, ए माइनस बी नहीं आ रहा सर। आपने जो जो कंस्ट्रक्शन मैंने कराई थी उसके बेसिस पर देखा ए माइनस बी को, सोचा कुछ? यस सर, लेकिन ए माइनस बी का सर नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, एक काम करो श्रेयांशु, यस सर। श्रेयांशु एक काम कीजिएगा, सिंपली आप जरा इस प्रूफ ऑफ साइन ए माइनस बी एक बार गूगल कीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस साइन ए सर। माइनस बी आप गूगल कीजिएगा और किसी भी वेबसाइट पर एक बार प्रूफ देखिएगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तब मुझे बताना, फिर मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा इस पर। ओके सर। ठीक है, देखना जरूर, अगर थैंक आप यू सर। सीरियस हैं तो उसको देखिएगा जरूर। हाँ, अगर प्रूफ नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताना। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, okay. Just leave the class now. If you do not have anything to say, just leave the class. Vishakha?